Right now, he is the highest run getter in T20 international cricket, beating Rohit Sharma. आई होप सो कि दिस इनिंग्स विल बी अ ब्रेक थ्रू इनिंग्स कि जहां से साइम अयूब अब पीछे ना देखे। पावर प्ले में मैचेस जीते या हारे जाते हैं T20 क्रिकेट में। Viewers, this is your host Amir Hamza and with me is Mohammad Azaz from Pak Passion. बात करने जा रहे हैं हम साइम अयूब की परफॉर्मेंस की। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आज साइम अयूब ने प्रूव कर दिया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्यों हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवालात उठते थे कि उनको मौका मिल रहा है, बार बार मौका मिल रहा है। तो आज उनकी परफॉर्मेंस से पता चल गया है कि उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स कितनी ज़्यादा हैं, कहाँ से वो कहाँ खेल देते हैं। और वो जो हमें एक साइम अयूब पता था, मेरा ख्याल है वो आज हमने देख लिए। तो आप बताएं कि आपकी क्या राय है इस पे? यार सम ऑफ हिज शॉट्स टुडे वर एब्सोल्युटली वाओ। आपके मुंह से निकलता ही वाओ है बस। आज जो कुछ शॉट्स उसने खेली है ना, मेरा तो ऐसे एक टाइम के लिए ऐसा मुंह ऐसे खुल के रह गया था कि मैं देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि यार ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड गाय इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ अगर हम यंग क्रिकेटर्स की बात करें। और मौके भी बहुत मिल गए हैं उसको, वो उसकी जो है ना एक्सपीरियंस भी इंटरनेशनल लेवल पे हो गया है। आई होप सो कि दिस इनिंग्स विल बी अ ब्रेक थ्रू इनिंग्स कि जहां से साइम अयूब अब पीछे ना देखे, क्योंकि आज इसको 71 नॉट आउट से आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होना है। और जो शॉट्स मारी हैं, जो लाहौर का क्राउड था, पैसा वसूल मैच। बिल्कुल ठीक बात है। पॉजिटिव्स की बात कर लें तो जो लाहौर का क्राउड था आज, मैं कहता हूं कि विद इन मिनट्स हाउस फुल था और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। हालांकि जो हमारा मौसम है इधर आप देखें अगर, तो यहाँ पे आपको स्मॉग की एलिमेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। उसके बावजूद पीपल लव्ड इट। उसके अलावा पॉजिटिव्स की बात कर लें तो आई थिंक फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस जो थी आज, वो डिफाइनिंग परफॉर्मेंस थी, क्योंकि उस जगह पे विकेट्स चाहिए होती हैं और उस जगह पे उन्होंने विकेट्स लेके दी। देन अनदर नेम आई वुड लाइक टू कॉल अप इज सलमान मिर्जा। द वे ही स्टार्टेड द गेम फॉर पाकिस्तान, शाहीन को रिप्लेस करना इज नॉट अ जोक। बना दी आपने, पिच बना के दे दी। क्या कहेंगे आप? यार पावर प्ले में मैचेस जीते या हारे जाते हैं T20 क्रिकेट में। आई थिंक पावर प्ले में अगर आप 3 4 5 आउट कर देना तो आपका मैच साइड पे हो जाता है। और आज वही हुआ, पाकिस्तान ने थॉरली डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका को और पावर प्ले में ही मैच अंदर कर दिया था। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और फिर जिस तरीके से साहिबजादा फरहान ने प्रेशर हटाया साइम के ऊपर से, हुआ स्ट्रगलिंग अर्ली ऑन बाय द वे। उनके आई थिंक 12 बॉलों पे कोई 14 रन थे। उसके बाद उन्होंने जब 2-3 शॉटें उनकी लगी तो उसके बाद वो अपने रिदम में आए। आई थिंक वंडरफुल विक्ट्री फॉर पाकिस्तान एंड ऑल सेट फॉर अ वेरी गुड फाइनल। बिल्कुल। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं एक और पॉजिटिव की तरफ। तो आज बाबर आजम की ये इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह ये थी कि वो राइट नाउ ही इज़ द हाईएस्ट रन गेटर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, बीटिंग रोहित शर्मा। और उन्होंने ये 123 इनिंग्स में किया, जबकि रोहित शर्मा ने 151 के करीब की इनिंग्स हैं जिसमें उन्होंने हाईएस्ट T20 का रन्स जो हैं वो अचीव किए हुए हैं। तो बाबर आजम को किस तरह से देखते हैं, उनकी जो आज की परफॉर्मेंस थी उसको भी, और उसके अलावा आज की परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उनका ओवरऑल करियर, जिसमें उन्होंने इस तरह के रिकॉर्ड्स में एक ये रिकॉर्ड जो है वो एड अप किया। यस, आई थिंक बाबर इज़ अ वंडरफुल टैलेंट। और ऑल्दो आजकल रन्स नहीं हो रहे उस तरीके से जिस तरीके से वो एक टाइम पे करते थे। ही यूज्ड टू स्कोर 50s एंड 100s फॉर फन। आजकल उस तरह रन्स नहीं आ रहे, बट स्टिल आप देखें कि मोस्ट रन्स इन T20 इंटरनेशनल्स तो पाकिस्तान के बैटर का नाम टॉप पे होना, ये पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी बात है। एंड आई जस्ट होप कि यहाँ से बाबर का जो एक लॉस्ट रिदम है, जो 100 पे 100 वो करता था, वो एक फॉर्म उनकी वापस आए, क्योंकि आगे फैसलाबाद में ODI सीरीज आ रही है एंड दैट्स हिज फेवरेट फॉर्मेट। इट्स ऑल सोल्ड आउट बाय द वे एंड आई एम श्योर कि 32वीं आ रही है इंशाल्लाह फैसलाबाद में। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बात कर लेते हैं नसीम शाह की। नसीम शाह का भी कमबैक हम देख रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रहे थे वो। देखिए उनकी क्वालिटी में तो कभी किसी ने शक किया ही नहीं। ही इज़ वन ऑफ द प्रीमियर बॉलर्स दैट पाकिस्तान हैज़। तो आज की उनकी गेम कैसी देखी आपने? एक उनका कैच भी ड्रॉप हुआ, बल्कि सलमान ने ही वो कैच जो है वो उनसे ड्रॉप हो गया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने फिर भी इम्पैक्ट क्रिएट किया है। उनको किस तरह से, उनके कमबैक को किस तरह से एनालाइज करेंगे? यार आई थिंक नसीम का अभी भी मैं ये नहीं समझता कि T20 उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट है। आई थिंक अभी भी
स्पेस है उनके पास भी इम्प्रूवमेंट की T20 क्रिकेट में, लेकिन आज बेहतर लगे, पहले मैच से तो काफ़ी बेहतर लगे। और ये है कि जब नज़ीम का बॉल अर्ली ऑन स्विंग होता है, जो कि यूजुअली होता है, तो वो पावर प्ले में आपको विकेट्स ला के देते हैं। थ्रेट होता है ना फॉर द ऑपोजिशन। और अगर आपको डिकॉक जैसी बड़ी विकेट मिल जाती है, हु कैन सिंपली टेक द गेम अवे फ्रॉम यू सिंगल हैंडेडली, तो ऐसे बंदे को आउट करना भी आई थिंक एक बड़ी बात है। तो नसीम का यही है कि यार उसको हम मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो लॉन्गर फॉर्मेट्स पे ज़्यादा तवज्जो दे, लेकिन हम T20 में भी उसको खिला रहे हैं, विच इज़ फाइन। एंड आई थिंक नाउ इट्स अबाउट टाइम, जैसे आज हमने सलमान मिर्ज़ा को चांस दिया है, ऑल दो आई थिंक कि शायद डिसाइडर गेम में, जो कि अब सीरीज़ लेवल हो चुकी है, तो डिसाइडर गेम में मुझे नहीं लगता कि शायद माइक हैसन एंड कंपनी जो है वो कोई और चेंज करेंगे। बट आई थिंक वसीम जूनियर नाउ इट्स हाई टाइम कि हम वसीम जूनियर को देख लें, क्योंकि वो स्क्वाड में हैं कुछ अरसे से, बट प्लेइंग 11 में नहीं आ पा रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता था। देखिए, सलमान मिर्ज़ा का ये पहली गेम नहीं थी, सलमान मिर्ज़ा की पहली गेम नहीं थी, इससे पहले इनको गेम्स मिली हैं। उसके बाद इनको एक रेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन रोटेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इनको पिक नहीं किया गया। आज उनको फिर से मौका मिला, और आज एक अच्छी साउथ अफ्रीका बड़ी एक्साइटिंग टीम है, उसके अगेंस्ट मौका मिला। जो परफॉर्मेंस उन्होंने आज दी है, आपको लगता है कि दिस इज़ द टाइम कि अब सलमान मिर्ज़ा को वो प्लेइंग 11 में कंसिडर करना शुरू कर दें ऑन अ रेगुलर बेसिस? बिकॉज दिस इज़ लाइक इस तरह की परफॉर्मेंस अगर वो दे दें इस स्टेज पे, तो इससे ज़्यादा बड़ा वो कार्ड दिखा नहीं सकते अपनी परफॉर्मेंस का। हाँ, आई थिंक परफॉर्मेंस तो लाजवाब थी उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वही है ना कि हेडा का आपका ये है कि आपके पास जो आपके प्रीमियर लेफ्ट आर्म पेसर हैं वो शाहीन शाह अफरीदी है, वो आज रेस्ट कर रहे थे। तो जब शाहीन नहीं खेलते तो हम सलमान को खिलाते हैं। सो ये काम हमने पहले भी बहुत ज़्यादा बॉलर्स के साथ किया है कि किसी एक बॉलर के पीछे हम दूसरा बॉलर लगा देते थे एज बैकअप, लेकिन वो बैकअप जो था ना वो कभी एक्चुअली में प्लेइंग 11 में कंसिस्टेंटली आता नहीं था। आकिफ के साथ भी हमने देखें यही किया, न्यूजीलैंड के टूर पे लेके गए, उसने कदरे बेहतर परफॉर्मेंस की, लेकिन आज वो टीम के साथ नहीं है, वो कायद आज़म ट्रॉफी खेल रहा है। अब सलमान के साथ मैं ये समझता हूँ कि व्हेनेवर यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एन ऑपोजिशन दैट इज़ नॉट देयर ए साइड, दिस इज़ क्लियरली नॉट साउथ अफ्रीकाज ए साइड, तो आप ऐसे मौक़ों पे शाहीन को रेस्ट करवा सकते हैं। और आप सलमान को जो है वो जितनी ज़्यादा सलमान क्रिकेट खेलेगा उतना ही ज़्यादा वो बेटर होता जाएगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, T20 गेम में मैचेस बनते हैं पावर प्ले के अंदर। आज आपका पावर प्ले के अंदर ही मैच बन गया था, और सलमान मिर्ज़ा जो है वो आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच भी हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है। सो आपका ख्याल ये है कि जो फाइनल मैच होने वाला है उसमें देयर आर चांसेस के शाहीन वापस आ रहे हैं और सलमान की इस परफॉर्मेंस पे इनको रेस्ट कराया जाएगा? यार आई थिंक ये आपको एक टफ कॉल लेनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप शाहीन के बगैर ये T20 सीरीज़ जीतते हैं तो दिस विल बी अ ह्यूज मोराल बूस्टर फॉर द करंट T20 आई साइड, क्योंकि आपके जो एशिया कप भी अगर आप देख लें या पिछले भी परफॉर्मेंसेस आप देख लें तो शाहीन का एक बहुत इम्पैक्टफुल रोल रहा है। लेकिन अगर आप उसके बगैर एक सीरीज़ जीत लेते हैं, इट मींस कि आपका बेंच स्ट्रेंथ तगड़ा हो रहा है, ठीक है, और वो जो है वो परफॉर्म भी एब्सोल्युटली मेक सेंस। क्योंकि देखें आप साउथ अफ्रीका की अगर आप टीम देख लें तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो उनके फर्स्ट T20 चॉइस में आते हैं बट इधर नहीं खेल रहे। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। सो यू थिंक शाहीन इज गोइंग टू बी रेस्टिंग टुमारो and they will go with, I don't think, but I think he should. चलें। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक क्रेडिट जो हम देना भूल गए वो है साहिबजादा फरहान का। द वे ही इज़ मेकिंग रूम फॉर द ओपनर, फॉर द ओपनिंग पार्टनर, वो एक रूम बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। और वो जिस तरह प्रेशर सारा खुद लेके प्रेशर रिलीज कर देते हैं ओपनिंग का। आज शायद शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, शायद ये आज नहीं कर रहा था। 2-3 चौके एज के लगे हैं, उसके बाद एक बल्ले पे आई है, फिर उसके बाद बल्ला खुला है। आप देखें, ये आज की कहानी नहीं है, ये आप कुछ अरसे से देखें, जब से साहिबजादा फरहान ओपनिंग में आए हैं तो वो ही प्रेशर ले रहे हैं। बिल्कुल। और वो दूसरे बैटर के लिए रास्ता बनाते हैं, जगह बनाते हैं। साहिबजादा के भी बहुत अच्छे थे आज, वैसे उसने टांग रख के जो वहाँ पे छक्का मारा है ना, वो बहुत कमाल था वैसे। चलें जी, क्या लग रहा है सीरीज कौन लेके जा रहा है? यार इट्स टफ टू से। पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट a lot of finals in the recent times. ट्राई सीरीज़ फाइनल हो गया, एशिया कप का फाइनल हो गया, उससे पहले भी हम काफ़ी जो है वो लीग के से निकल के नॉकआउट स्टेजेस पे आके टूर्नामेंट्स में हार जाते हैं। बट आई एम वेरी होपफुल, इंशाल्लाह आई थिंक पाकिस्तान विल पुल इट ऑफ टुमारो। चलें, थैंक यू सो मच एजाज।